दिस इज नमिता सचदेव और आज हमारे साथ हैं इंडियन सिनेमा के बहुत ही डैशिंग और हैंडसम एक्टर और साथ साथ मैं कहूंगी जब हम उनको पहली बार देखते हैं ना तो ही इज वेरी जेन्युइन, ही इज वेरी हम्बल और ऐसा लगता है कि हमेशा हर किसी को हेल्प करने के लिए जो भी नीड में हो हमेशा तैयार रहते होंगे। तो आइए उनसे ही जान लेते हैं कि क्या वो एक्चुअली ऐसे हैं। सो अश्मित पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच नमिता जी। और जैसे मैंने अपना सवाल भी कर दिया अपनी ओपनिंग के साथ ही, तो उसका जवाब भी हमें चाहिए कि आपको पहली बार देखते हैं या फिर आपसे फोन पे हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हमको लगता है कि आप बहुत जेन्युइन हो, अ वेरी हम्बल पर्सनालिटी एंड देन किसी को भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो। एंड वी हैव सीन योर इंस्टा पोस्ट आल्सो, लाइक सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव रहते हो। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? well, खुद की तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा नहीं कुछ भी। देखिए, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है कि हमें स्क्रीन पे या कैमरे के सामने आके एक्टिंग करनी होती है। तो कुछ एक्टर्स हैं जो अपना पेशा भूल के वो अपनी निजी जिंदगी में भी एक्टिंग कर लेते हैं लेकिन मैं कॉन्शियस एफर्ट करता हूँ कि नहीं, एक्टिंग इज सेट पे है, कैमरे के सामने मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। आई ट्राई टू बी एज जेन्युइन एंड ऑनेस्ट इन माय पर्सनल लाइफ एज पॉसिबल। एक्टिंग कर लेते कैमरे के सामने, पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी जेन्युइन ऑनेस्ट बनना बहुत जरूरी है। आई मीन इट्स वेरी, लेकिन मैं समझ भी सकता हूँ कि कुछ एक्टर्स जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको थोड़ा सा वो एक शील्ड, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाए रखने के लिए वो थोड़ा सा वो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं ताकि नो वन कम्स इनटू देयर इनटू देयर स्पेस। तो वो डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। सो आई अंडरस्टैंड, आई वोंट जज एनीवन। आपने तो मतलब खुद की भी तारीफ नहीं की है, खैर हमने कर दी है वो, कोई बात नहीं। बट आई वांट टू नो कि लॉकडाउन में और क्या-क्या क्रिएटिव चल रहा है अभी जिंदगी में आपकी? क्रिएटिव चीजें मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शॉर्ट फिल्म प्लान कर रहा हूँ। और स्क्रिप्ट में ही हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि जो चार कैरेक्टर्स होंगे और चारों कैरेक्टर्स अलग अलग लोकेशंस में होंगे। तो उस तरीके से हम लोग शूट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली लिमिटेशंस है, घर के अंदर या अपने बिल्डिंग के अंदर ही हम लोग शूट कर सकते हैं। तो उसी टाइप की एक स्क्रिप्ट हम डेवलप कर रहे हैं और देखते हैं क्या बनता है। क्रिएटिवली तो ये चल रहा है। उसके अलावा मैं अपने आप पे ध्यान दे रहा हूँ, अपनी फिजिकल हेल्थ की तो हमेशा मैं ख्याल रखता हूँ, जिम बहुत रेगुलरली करता हूँ। तो आजकल एक भी दिन मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, कुछ दिन है जब एनर्जी लेवल्स थोड़ी सी कम है, मैं रात को शायद सोया नहीं हूँ ठीक से या मेंटली मैं 100% नहीं हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ कर लेता हूँ। जैसे आज मैंने आधे पौने घंटे के लिए जॉगिंग कर लिया। आई डिडंट रन फुल ऑन, वर्कआउट नहीं किया, वेट्स नहीं किए, लेकिन थोड़ी सी जॉगिंग कर ली। तो कुछ ना कुछ करते रहता हूँ मेंटली अपने आप को पीसफुल और शांत रखने के लिए। मेडिटेशन करता हूँ सुबह सुबह। मम्मी डैडी को भी मैंने शामिल किया है इसमें। हम चारों, मैं, मम्मी डैडी और हमारे घर में जो काम करते हैं, सुभाष 20-25 साल से हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ कर लेता है मेडिटेशन सुबह सुबह। क्या बात है, मतलब देखा यही होता है, ऑनेस्टी इसी को बोलते हैं, जेन्युइननेस इसी को बोलते हैं, हम्बल होना इसी को बोलते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दीस थिंग्स। इनफैक्ट ये भी जानना चाहूंगी, डोमेस्टिक चोर्स की अगर बात करते हैं उसमें भी कुछ हाथ स्पीड अप हुआ है, कुछ तेजी आई है उसमें आजकल? वैसे डोमेस्टिक चोर्स में सच बोलूं तो नहीं, नॉट मच। मैं पहले से अपने अपनी चीजों का हमेशा ख्याल रखता हूँ। अपने जो कपड़े हैं मैं हमेशा खुद अपने कपबोर्ड के अंदर डालता हूँ क्योंकि मेरी एक सिस्टम है। आई एम वेरी वेरी सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड विद माय वार्डरोब एंड थिंग्स। मेरी चीजें हमेशा एक सेट जगह पे होनी चाहिए। दैट वे आई एम लिटिल नॉट ओसीडी बट आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ऑर्गेनाइज है। शी इज बॉर्डरलाइन ओसीडी आई थिंक। तो मैं अपनी चीजों का ख्याल रखता हूँ। अपना बिस्तर हमेशा खुद से बना लेता हूँ। मेरा बाथरूम मैं हमेशा साफ रखता हूँ क्योंकि वो एक पर्सनल चीज है। अभी जो छोटे काम पे जो आते थे वो नहीं आ रहे हैं, तो मम्मी बाथरूम साफ कर रही है तो मुझे बुरा लगता है। सो आई टेक केयर ऑफ माय ओन बाथरूम। वो अपना करते हैं, मैं अपना करता हूँ। बट उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। मैंने एक बार एक गुजराती दाल बनाना सीख लिया था, लेकिन उसके बाद बनाया नहीं है। सो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हेल्प कर रहा हूँ। और एक ऐसी चीज लाइक जो आप पहले नहीं कर पाते थे, अब वक्त इतना मिल रहा है चूंकि, तो आप कर पा रहे हो लॉकडाउन में? ऐसी चीज जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था,
आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। मैंने बहुत साल पहले गिटार ली थी और लेने के बाद भूल गया था कि मेरे पास गिटार पड़ी है। तो कुछ दिन पहले मैं गिटार गैराज से ऊपर ले आया था, लेकिन उसका एक तार टूटा हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि मैं गिटार बजाना सीख लूं, लेकिन अभी तार बनाने के लिए अभी कोई मतलब दुकान खुली नहीं है। तो जब ये लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा तो मैं वो गिटार फिक्स करके फिर गिटार सीख लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नया कुछ सीखा है या कोशिश की है कि मैं कुछ नया एक लैंग्वेज सीखूं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने अभी तक। शायद करना चाहिए। अच्छा, इनफैक्ट जैसे ही आपने गिटार का ना, तो मेरे को लगा कि मैं आपसे गिटार प्ले करवा के जरूर देखने वाली, बट आपने साथ साथ बोल दिया उसका तार टूटा हुआ है, तो मैं सीख नहीं पाया। लेकिन अगर 1 महीने बाद खुल गया तो एक्सटेंड होता है, तो फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम लोग बात करेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी का ये तो उठाएंगे ही हम। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करते हैं लाइक आपकी, तो आप एक्टर हो, आपने फिल्म मेकिंग सीखा हुआ है, आप एक डीजेइंग करते हो सिंस म्यूजिक इज योर पैशन, आपका प्रोडक्शन हाउस है अपना, इतने सारे कामों को एक साथ मैनेज करते हो। एक तो ये जानना चाहूंगी कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हो इतने अच्छे से, प्लस उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज भी रहते हो, मतलब घर को भी लाइक अपने मैनेज कर रहे हो। देखिए, टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो चीजें बहुत इजी है। एंड आई डोंट आई हैव गॉट गुड टीम। जैसे कि मेरे प्रोडक्शन हाउस में मेरे एक पार्टनर है, ही हैंडल्स मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल पार्ट, प्लानिंग, प्रोडक्शन, बजटिंग। मैं क्रिएटिवली मेरे इनपुट्स देता हूँ और अपने कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग के जरिए मैं थोड़ा सा वो कंट्रीब्यूशन करता हूँ। तो वी हैव यू नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आवर ड्यूटीज वेरी वेल डिफाइंड। और डीजेइंग तो मेरा पैशन है, हॉबी कह सकते हैं। पैशन इज एक्टिंग। वीकेंड्स पे मैं अपना डीजेइंग करता हूँ, वीकडेज पे शूट करता हूँ। तो सैटरडे मॉर्निंग आई लीव फॉर माय गिग्स यूजुअली। जब करता था, अभी तो सब ऑब्वियसली काफी टाइम के लिए बंद होगा। सैटरडे आई टू लीव, संडे शाम को लौटता था, मंडे से मेरा शूटिंग शुरू होता था। So Monday to Friday was very I was solely dedicated to my acting, and then weekends were for DJing, which I really enjoy. So the time management की बात है। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लो तो कोई भी चीज it won't be, and I don't take on too much कि मुझे अभी 4 फिल्में करनी है एक साथ और 6 शोज की शूटिंग करूंगा और हफ्ते में 3 गिग्स करूंगा। मैं ऐसा नहीं करता। I'm very क्लियर कि मुझे इतना करना है और अच्छे से करना है, so that I don't I don't fall short of giving 100% every time. अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा आप रेगुलर फिल्मों में नजर नहीं आते हो, या फिर आप लाइक कुछ वक्त के ब्रेक के बाद, अभी वेब सीरीज भी आपने किया, तो इतना लंबा ब्रेक आपने क्यों लिया? Are you choosy about your script? क्योंकि देखिए, एक हमेशा ऐसी स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती है जिससे आप खुश हो। बीच में कुछ साल पहले मैंने ऐसी फिल्में की थी जो मैं जानता था कि मैं ये फिल्में चलने वाली नहीं है। मेरे जो टीम थी, चाहे वो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर, आई न्यू कि वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैंने वो ऐसी फिल्में की क्योंकि नजर आना जरूरी था। या फिर लोग सोचते हैं कि एक्टर है तो पैसे ढेर सारे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें भी जरूरत होती है, हमारे भी लोन्स होते हैं, हमें भी घर चलाना, हमें भी किचन चलाना है। तो कुछ फिल्में मैंने ऐसे की हैं क्योंकि मुझे पैसे अच्छे मिल रहे थे, मुझे करना था। तो जब ये द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट मुझे ऑफर की गई थी, तो आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट। एंड जो प्रोड्यूसर है हमारे बिब्बू अग्रवाल जी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं ये करूं क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और उनके दूसरे जो प्रोजेक्ट्स थे उनसे काफी अलग था। उनको अपनी चैनल की ब्रांडिंग भी चेंज करनी थी। तो उसके अलावा मैंने एक और शूट की है उनके लिए, पेशावर करके एक शो है जो रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी वो अटकी पड़ी है क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन ऑब्वियसली नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं, वो कभी लॉकडाउन खुल जाए तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म होगा, हम लोग डबिंग पे जा पाएंगे और डबिंग करके फिर वो रिलीज हो जाएगी। सो एक्चुअली पेशावर के अलावा एक और शो है, गल्ला। वेरी 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 लकीली शूटिंग हमने लॉकडाउन के 5 या 6 दिन पहले कंप्लीट की थी। सो वी वर वेरी लकी। लेकिन वो भी अटकी पड़ी है क्योंकि एडिटिंग और डबिंग वगैरह अभी ऑब्वियसली नहीं हो सकती है। तो अभी कौन कौन सी वेब सीरीज है जो आप देख रहे हो अभी घर पे, या बॉलीवुड मूवीज की बात? काफी हैं। मैंने रिसेंटली एल चापो देखी नेटफ्लिक्स पे, और पंचायत देखी आई थिंक अमेज़न प्राइम पे। पंचायत बहुत पसंद आई मुझे। आपके व्यूअर्स अगर सुन रहे हैं तो डेफिनेटली पंचायत देखनी चाहिए।
और MX प्लेयर पे फिर से द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट रिलीज हुई है, तो मैंने एक आध 2 एपिसोड फिर से देखे। Very nice. क्योंकि जब रिलीज हुई थी तो मैं पूरा देख नहीं पाया था, मैं शूटिंग में बिजी था, सो आई डिडंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। उसके अलावा कौन सी देख रहा हूँ? कल मैंने एक फिल्म देखी, रनर रनर, पुरानी फिल्म है बट इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा आपने कहा आपने खुद की वेब सीरीज बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट के 2 एपिसोड्स देखे। अच्छा, खुद को स्क्रीन पे देखना एज एन एक्टर ये टफ होता है? खुद की कमियां निकलती हैं उसमें, या फिर लगता है कि नहीं सब परफेक्ट है? मैं बाकियों के बारे में बता नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा अपनी कमियां ही देखता हूँ। आई थिंक एवरी एक्टर के साथ ऐसे ही होता है। यू नो व्हाट यू डन, यू नो कि आप उस मोमेंट में 100% प्रेजेंट थे या नहीं, या आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या आप उस कैरेक्टर में थे या नहीं थे। सो यू नो, भले जो आपके बगल में बैठा है उनको लगे क्या अच्छी अच्छी एक्टिंग की, अच्छा शॉट दिया, बट यू नो कि नहीं नहीं भाई, ये मैंने एक्टिंग की है। एक्टिंग इज एक्चुअली नॉट एक्टिंग। अगर एक्टिंग दिखाई दे तो मतलब आपने कुछ गलत किया है, आपने ठीक से नहीं किया। एफर्टलेस होना पड़ता है एक्टिंग में भी ना, एफर्टलेस, नेचुरल होना चाहिए। तो मम्मी ने देखा है आपकी, मतलब आपके साथ बैठ के आपकी एक्टिंग को, कभी कुछ कमेंट्स किया है आपको उस पे कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था? नहीं, ऐसा एक्चुअली ऑफ लेट आई थिंक काफी सालों में मैंने मम्मी डैडी के साथ मेरी खुद की फिल्में नहीं देखी है, ना ही कोई शो देखा है साथ में। लास्ट आई थिंक वो डोंगरी का राजा के प्रीमियर में आए थे, और काफी खुश थे, उनको फिल्म भी पसंद आई और मेरी एक्टिंग भी पसंद आई। लेकिन आई थिंक वो बायस्ड है, मम्मी डैडी हमेशा बायस्ड ही होंगे, उनको कभी कुछ गलत नहीं दिखेगा अपने बच्चे के एक्टिंग या किसी भी चीज में, आई थिंक सो। करेक्ट। अच्छा, आपने वेब सीरीज भी कर लिया, अभी तो डेब्यू हो गया आपका वेब सीरीज में, फिल्म में भी आपने काम किया है, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर लगता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्क, इफ आई आस्क यू? आई थिंक फिल्म्स एंड वेब सीरीज काफी सिमिलर है, क्योंकि अनलाइक टेलीविजन जो आपके सोप्स हैं, डेली सोप्स, उनमें बिगिनिंग होता है लेकिन एंड आपको पता नहीं कब होने वाला है, वो इनफाइनाइट होती है। हाँ, वो टीआरपी के ऊपर निर्भर है। तो यू डोंट नो कि कहानी एग्जैक्टली क्या है, ग्राफ आपके कैरेक्टर का क्या होने वाला है। बट वेयर एज इन अ सीरीज एंड अ फिल्म आपको पूरी स्क्रिप्ट पहले से दी जाती है, आपको पता है कि ये स्क्रिप्ट है, ये आपका कैरेक्टर है, या आपके कैरेक्टर का ग्राफ ऐसा होगा। सो एंड इवन द शूटिंग प्रोसेस इज लाइक अ फिल्म। आप एक लोकेशन के सीन्स एक ही बार कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक एपिसोड पहले शूट कर लिया फिर दूसरी एपिसोड शूट कर ली, ऐसा नहीं होता है। सो इट्स वेरी सिमिलर एक्चुअली, तो मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं, दिखाई, आई डिडंट फील एनी डिफरेंस इन शूटिंग वेब सीरीज एंड फिल्म्स। हाँ, थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा बजट्स में फर्क हो सकता है। इफ इट्स नॉट वेरी बिग बजट वेब सीरीज, देन obviously little budget constraints, क्योंकि वो अभी तक प्लेटफॉर्म्स जो है डेवलप हो रहे हैं। और आई थिंक नाउ जबकि शूट सब बंद हो चुके हैं, सिनेमाज अभी बिल्कुल नहीं खुलने वाले काफी टाइम के लिए, आई थिंक फिल्म्स भी सीधे OTT प्लेटफॉर्म्स पे ही रिलीज होंगे। So now I think the budgets will also be kind of streamlined. They'll have to be maybe बड़ी फिल्में इतनी बनेंगी नहीं, मीडियम स्तर की फिल्में बनेंगी या फिर छोटी फिल्में बनेंगी। देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फेज सभी इंडस्ट्रीज के लिए, और खास करके हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग भी है और साथ साथ द मोस्ट डिफिकल्ट वी मस्ट से। या इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्कैरी टाइम्स, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े होते हैं। एक शूट पे आपके यूनिट 100 लोग से ज्यादा, मीन कभी 100-150 लोग हो सकते हैं। अगर आप एक्शन फिल्म शूट करें तो 200 लोग एक बार आपके सेट पे, आपके शूट पे हो सकते हैं। वो अभी मुमकिन नहीं होगा, आई डोंट थिंक कि वो अलाउ होगा काफी देर के लिए, काफी टाइम के लिए। तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट। वो लोग जो आपके स्पॉट बॉयज, आपके लाइटमैन, जो हु आर डिपेंडेंट ऑन देयर डेली शूटिंग वेज, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और ऑब्वियसली फिल्म के जो फिल्म स्टार्स है, फिल्म जगत के जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, जैसे सलमान भाई ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो आएंगे सामने। आई थिंक दे विल ऑलवेज सपोर्ट पीपल, एंड वी इन अ स्मॉल वे आर डूइंग। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ फिल्म लाइन के लोगों को नहीं, लेकिन वर्ली के इलाके में कुछ 100 लोगों को हम हर रोज खाना खिलाते हैं। सो yeah, we're trying to do our bit. Everyone's trying to do their bit in a small way. So all appreciation for all of you guys. You all are doing like tremendous and fantastic job for the people of our country. एंड इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी, आपने जितनी भी फिल्मों में काम किया, ऑलमोस्ट अगर हम ज्यादातर फिल्मों की बात करते हैं, नेगेटिव शेड आपने प्ले किया,
तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपके फेवरेट किरदार इन टर्म्स ऑफ विलन्स कौन रहे हैं अब तक? टर्म्स ऑफ विलन्स in Bollywood, I think Mogambo is Amrish Puri साहब ने जो भी रोल्स किए हैं इन विलन के अवतार में, he's been tremendous. उनकी आवाज ही इतनी भारी है, it adds so much gravitas to his characters. And मुझे मिस्टर इंडिया फिल्म बहुत पसंद आई थी, so I think वो मेरे जहन में अटका हुआ है. Other than that, बच्चन साहब इन सत्ते पे सत्ता, उनका जो नेगेटिव उनका डबल रोल था, that was also very menacing. वो lenses, light eyes थी उनकी, tremendous. अश्मित को कॉमेडी किरदार प्ले करने का मौका मिले, ऑन स्क्रीन ऑफर किया जाए, तो would you be like interested? I am trying to do a comedy film, अमिता. मुझे मौका मिला नहीं अभी तक full on कॉमेडी फिल्म करने की, and I think मैं काफी अच्छा करूंगा. मेरी टाइमिंग कॉमेडी में I think is quite good. तो देखते हैं, कुछ मिले अभी तो I'll just grab onto it. चलो, एक तो तारीफ की अपने बारे में, एक तो बात कही जो अपने पे कही था. I think I'll be good. I am not sure still. तो पूरी तारीफ नहीं हुई अभी तक. You will be. You'll do fantastic in comedy, in fact, I believe. अच्छा, इसके साथ साथ अगर बिग बॉस की थोड़ी बहुत बात करना चाहें, you are not very fond of. I saw in an interview कि आप देखते नहीं थे, बिग बॉस फॉलो नहीं करते थे, but season 1 से वो लोग आपको अप्रोच कर रहे थे, season 4 में आपने पार्टिसिपेट किया. Then how did that बिग बॉस वाला thing happen to you? When you were not very keen to like participate? जैसे कि आपने कहा, पहले सीजन से मुझे ऑफर कर रहे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी मैंने एक्चुअली रिजेक्ट किया था. फिर सलमान भाई का कॉल आया था मुझे, वो बोले कि मैं शो कर रहा हूँ, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मैंने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है ये शो, इट्स नॉट माय टाइप ऑफ शो. फिर एक दिन पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही खाने के बाद ऐसे ही मैं घर पे बैठा था, was doing nothing, ऐसे ही बैठा था मेरे रूम में, I was just aimlessly just sitting, और बिग बॉस मेरे दिमाग में आ गया था. I was like, ये कहाँ से आ गया भाई? तो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, उससे पूछा कि भाई मुझे ऑफर किया गया है, व्हाट डू यू थिंक? उसने कहा भाई कर ले, पागल है, यू शुड डू इट. नहीं, लेकिन 4 साल से मुझे ऑफर कर रहे हैं, मैंने रिजेक्ट किया. अच्छा, तो पागल है, करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? कहा नहीं यार, तो जिस टाइप के लोग आते हैं, इस टाइप का माहौल होता है, बहुत गंदा होता है, चिल्लाना, झगड़ना, आई डोंट लाइक ऑल दैट. तो उसने कहा देखो, तू डायमंड है, और डायमंड, तू हीरा है, हीरे को गटर में भी डालोगे तो हीरा ही रहता है ना. हाँ, थोड़ा सा वो गंदा मतलब हो जाएगा, लेकिन वो साफ करके फिर वो हीरा ही रहेगा. सो गो देयर, प्रूव टू द वर्ल्ड एंड शो द वर्ल्ड कि तू हीरा है. सर हाँ, ये भी बात सही है. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू इट. एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ वाचिंग द शो, क्योंकि आई फील कि वो बहुत नेगेटिव चीजें, एंड आई गेट अफेक्टेड. आई मीन, कुछ लोग हैं जो अफेक्ट नहीं होते इन चीजों से, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो जितना भी झगड़ा देखे उनको और एंजॉयमेंट होती है, वो हंसते हैं. मुझे लगता है मुझे लगता है कि मैं वो लड़ाई में खुद शामिल हूँ, तो आई गेट वेरी अफेक्टेड. दैट्स व्हाई आई डोंट वॉच द शो. वैसे व्हाट इज दैट वन थिंग व्हेन यू वर इनटू बिग बॉस दैट यू लव्ड अबाउट बिग बॉस, बीइंग इनटू द हाउस? What did I love about Big Boss? A lot of things. I mean, that's the reason I went, and another reason because I wanted to test myself. क्योंकि एक बिग बॉस एक ऐसा शो है जो आपको हर डिपार्टमेंट में टेस्ट करता है. फिजिकली तो टेस्ट करता ही, क्योंकि ना आपको खाना मिलता है, ना ठीक से सोने को मिलता है. फिजिकली और आपको इतने टास्क करने पड़ते हैं. मेंटली क्योंकि आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, टू लास्ट फॉर सो लॉन्ग. फैमिली के बिना, नो फोन, नो न्यूज़पेपर, नो टेलीविजन, नो मोबाइल, नथिंग, कुछ नहीं है आपके पास. और ऊपर से मैनिपुलेशंस, झगड़े, लोग आपको बैक स्टैब करते हैं, दिखाते हैं कि आपके दोस्त हैं, लेकिन फिर जाके यू टर्न मारते हैं. तो ये चीजें जो आपको टेस्ट करती है मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, यही मुझे अपने आप को टेस्ट करना था. एंड आई न्यू कि इमोशनली आई एम वीक. बाकी सब चीजों में मुझे पता था कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन इमोशनली आई गेट अटैच्ड टू पीपल. एंड वो चीज मुझे अपने आप को उस डिपार्टमेंट में स्ट्रांग बनाना था. लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा एक्सपोज हो गया वहां पे, क्योंकि आई गॉट अटैच्ड टू फ्यू पीपल. फिर जब they didn't really behave in the way I would have expected कि they would, ऐसा hurt हो जाता है इंसान. So I wanted to test myself and see where I stand. तो वहां पे कोई बेस्ट फ्रेंड्स या लाइक बेस्ट तो नहीं कहूंगी, लेकिन कोई अच्छे दोस्त वहां पे बने जिनसे बॉन्डिंग अभी भी हो? जी हाँ, कुछ काफी अच्छे बॉन्ड्स हुए मेरे. खली भाई, सारा खान, श्वेता तिवारी, रिशांत गोस्वामी, आंचल कुमार was my friend from before.
I'm not in touch with Rahul Bhatt, but I knew him. उसको पहले से जानता था, भट्ट साहब का जो बेटा है राहुल. Not in touch with him right now either, but I mean, yeah, I'm in touch with a few of the people. Achha, if you would ever get a chance to change one thing in Bigg Boss house, what it would be according to you? I think I would try to be more patient. I was patient and I would stand up for the right reasons. I would fight for other people. I would still do that, but I don't think I would change anything, to be honest. Okay. And one thing that you hated about it? Oh, a lot of things. Not being with my family, not being able to see my family, a lot of things. I couldn't sleep for 3 months. I have a sleeping disorder. If there's a little bit of sound, मैं उठ जाता हूँ. और वहाँ पे शिफ्ट चेंज होती थी उनके क्रू की कुछ सुबह के 4 बजे. तो बहुत आवाज, बहुत नहीं लेकिन थोड़ी सी आवाज होती थी पीछे, जो सेट के पीछे, और मुझे वो सुनाई देता था. एंड आई यूज्ड टू वेक अप, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी. सो आई डोंट थिंक कि 3 महीने के लिए आई स्लेप्ट प्रॉपर्ली. तो मेरे दिमाग में हमेशा वो चक्कर होता था मेरा. आई वाज फीलिंग डिजी एंड नॉट फ्रेश ऑल द टाइम. एंड दिन के टाइम पे आपको सोना अलाउड नहीं है. तो या लॉट ऑफ थिंग्स. गर्म पानी नहीं मिलता था हमें नहाने के लिए. अच्छा, ऐसा नहीं. ये तो एक I mean, उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी उस साल में. तो कुछ लोगों को मिलता था, लेकिन आपको फिर नल बंद करके 2 मिनट के लिए रुकना पड़ता था. फिर 1 मिनट के लिए गर्म पानी आता था. तो मैं रुकता था दोपहर के टाइम पे, जो पूल के बगल में एक शावर था, धूप से वो पानी गर्म होता था, तब मैं वहां पे जाके नहा लेता था दोपहर को. स्मार्ट हुआ कह सकते हैं ना. जुगाड़. नहीं, इंडिया में जुगाड़ ही चलता है हर चीज में. जो इंसान जुगाड़ू है ना, वो सरवाइव कर सकता है. हाँ. So what is that thing, coming back to lockdown from Bigg Boss house, what is that one thing that you are dying to do in the lockdown, और आप मतलब एकदम करने वाले हो उस चीज को जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा? Meet my friends. I'm missing my friends. Is hugging my friends. I'm a very physical person. I love to show my love and emotions. So I would first thing I would do is go and meet my friends and give them a big tight hug. I think that's with most people. मैं अपने मम्मी डैडी के साथ हूँ, तो thankfully मैं उनके साथ हूँ. I'm not missing that aspect. Otherwise, they would have been the first ones I would have met. लेकिन अभी दोस्तों को मिस कर रहा हूँ. तो अमीशा से भी बात हो जाती है, लाइक कॉलिंग के जरिए, वीडियो कॉलिंग? हाँ, बात हो जाती है से. ओके. सो लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, आप लोगों की बात करूं, मुझे लगता है हम सब भी ना एज अ जेन्युइन पर्सन अगर बात करें तो मोटिवेशनल स्पीकर्स बन के बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव लॉकडाउन के चलते कहते रहते हैं, लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं. सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव राइट नाउ टू द व्यूअर्स ऑफ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स? बस इतना कहना चाहूंगा कि इस टाइम को आप अच्छे से यूज करिए, क्योंकि ये जब लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस जब हमारी जिंदगी से दूर चले जाएगा, तो वी विल मिस दिस टाइम. हम अपने आप को कोसेंगे कि हमने इस वक्त को अच्छे से यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया. हम बेवजह स्ट्रेस कर रहे थे कि ये कब खत्म होने वाला, कब खत्म होने वाला. जब भी हम काम करते हैं तो बोलते हैं कि यार किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिलता हमें, ना वर्कआउट करने के लिए टाइम मिल रहा है, ना अपने दोस्तों से मिलने के लिए टाइम मिल रहा है, या कोई मूवीज देखने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. अब आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप अपने दोस्तों से फोन पे या वीडियो कॉल पे बात करिए, वर्कआउट करिए. हाँ, भले आपको घर पे करना है तो आप अपना बॉडी वेट यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ. मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया अभी तक. अच्छा घर का खाना मिल रहा है आपको, तो आप अपने डाइट का ख्याल रखिएगा. आपकी स्किन, आपका हेयर, आपके बाल, सब आप बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं सब चीजों पे. तो यूज दिस टाइम वेल, रीड, मेडिटेट, ग्रो योरसेल्फ इन एवरी विच वे, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली. Thank you so much, Ashmit, for talking to us. It was wonderful having you on Punjab Kesari Navode Times. Stay My safe. pleasure. Stay hydrated. Thank you. You stay safe as well, and all your viewers stay at home and stay safe till this lockdown gets over. Thank you, Ashmit. Thank you.